बहुत बार हमारा वेट लॉस नहीं होता है, बहुत कोशिश करने के बाद भी। हम सब कुछ ट्राई कर लेते हैं, सब कुछ देख लेते हैं, लेकिन कुछ छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जिनको हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि हमारी जो वेट लॉस जर्नी है इनकी वजह से इफेक्ट हो रही है या फिर हमारा वेट गेन जो है इन पॉइंट्स की वजह से हो रहा है। आज आपको वो 10 पॉइंट्स में बताऊंगा कि आपकी लाइफस्टाइल में कहाँ पे क्या कमियां हैं जिनकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है या हो सकता है। मैं हूं अजय डेढ़ा और आप देख रहे हैं अजय डेढ़ा फिटनेस। चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं। वो जो 10 पॉइंट हैं जिसकी वजह से आपका वेट गेन हो रहा है, वो पॉइंट हैं। सबसे पहला पॉइंट, और आप मेट्रोस में जितने भी जगह देखेंगे ये पॉइंट सबसे कॉमन है, समय पर खाना ना खाना। आपने देखा होगा किसी का कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी खा लिया कभी नहीं खाया, ब्रेकफास्ट की जगह लंच हो रहा है, लंच की जगह ब्रेकफास्ट हो रहा है, मतलब कोई शेड्यूल ही नहीं है किसी के खाने का। तो सबसे पहला पॉइंट तो है हमारा समय पर खाना नहीं खाना। दूसरा पॉइंट है हमारा, ये सारे के सारे पॉइंट नॉर्मली आपके मेट्रो सिटीज़ में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा, आपका खाने के बीच में गैप बहुत ज़्यादा कर देना। आपने देखा होगा बहुत बार हम काम में इतने बिजी होते हैं, हम अपना ब्रेकफास्ट मिस कर जाते हैं, अपना लंच मिस कर जाते हैं और सीधा हम डिनर करते हैं और डिनर में इतना सारा ठोक के खा लेते हैं कि वो वेट गेन होता ही होता है। या फिर जब हम बहुत लंबे टाइम भूखे रहते हैं गैप में, तो हम बाहर का जो भी अंट संट उल्टा सुल्टा मिल जाता है उसी को खा लेते हैं। तो हमारा दूसरा पॉइंट है लंबे टाइम तक खाना नहीं खाना। हमारा तीसरा पॉइंट है, आपने देखा होगा बहुत बार हमको भूख लगी होती है तो हम खाने की जगह चाय या कॉफ़ी पी लेते हैं कि अरे भूख लगी है चाय या कॉफ़ी बना लो। तो चाय और कॉफ़ी आपकी भूख को मार तो देती हैं, वो आपके पेट में एक आर्टिफिशियल लाइन बना देती हैं जिससे आपको लगता है कि आपका पेट फुल हो गया है, लेकिन उससे आपको न्यूट्रिशन नहीं मिलते हैं और आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है और उससे उसका वेट गेन शुरू हो जाता है। 3 पॉइंट हमारे ये हो गए हैं। चौथा पॉइंट है हमारा रात को देर से सोना। आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज़ में या फिर आजकल तो गाँव में भी रात को लेट तक सोते हैं, 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे। चलो जिनकी नाइट शिफ्ट है उनको उनका समझ आता है, जिनकी नाइट शिफ्ट नहीं भी है वो मोबाइल में लगे रहते हैं, टीवी में लगे रहते हैं, कंप्यूटर में लगे रहते हैं, रात को 2-2 3-3 बज जाते हैं और सुबह को इसी तरह से उठते हैं। फिर तो रात को लेट सोना ये भी आपके हार्मोन्स के साथ गड़बड़ करता है, जिसकी वजह से भी आपका वेट गेन होता है। 5वां हमारा पॉइंट है लगातार बैठे रहना या लेटे रहना। आपने देखा होगा लाइफस्टाइल बहुतों की ऐसी होती है कि बिल्कुल ही आलस वाली लाइफस्टाइल होती है। बैठे हैं, बैठ के काम कर रहे हैं तो वो बैठ के ही काम कर रहे हैं, और कोई लेट गया तो लेटा ही लेटा है, वो कुछ कर ही नहीं रहा है। तो उसकी वजह से भी हमारी बॉडी टाइप जो वो एकदम, हमारा बॉडी एकदम आलस में आ जाती है और जो हमारी कैलोरीज है वो बर्न नहीं हो पाती हैं, हमारा मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से भी हमारा वेट गेन होता है। 6वां पॉइंट है, आपने देखा होगा ऑफिसों में भी और घर में भी बहुत लोगों की आदत होती है कि वो खाने को बहुत तेज़ी से खाते हैं। आपने देखा होगा ऑफिस में लंच हो गया, अब लंच में टाइम कम है 10 मिनट, तो खाने को इतनी जल्दी खाएंगे, इतनी जल्दी खाएंगे कि खाने को आधा चबाएंगे आधा नहीं चबाएंगे और अंदर ले जाएंगे सीधा। हमारा जो आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो आपके मुंह से शुरू होता है, आपको अच्छे से चबा के खाना होता है, जब भी वो खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपका डाइजेशन सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा, उसकी वजह से आपका बॉडी में सारी कमियां शुरू हो जाती हैं और उसमें से ओबेसिटी भी एक कमी है। और एक और कारण है, तेज गति से खाने से क्या होता है कि जब आप तेज गति से खाते हैं तो आप ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं, क्योंकि आपका पेट फुल होगा, आपके दिमाग को सिग्नल पहुंचाने में उसको टाइम लगता है। लेकिन जब आप जल्दी खाएंगे तो आप एक्स्ट्रा से ज़्यादा खा जाएंगे, इतने आपका पेट आपके दिमाग को सिग्नल पहुंचाएगा कि उसका पेट वो फुल हो गया है, इतने आप उसमें ज़रूरत से ज़्यादा खाना डाल देंगे, जिससे आपकी कैलोरी सरप्लस में चली जाएगी और आप मोटे होने शुरू हो जाएंगे। एक और चीज़ आपने देखी होगी, आपने बाहर का खाना खाने लगते हैं, आप घर में भी नॉर्मल आटे को भी इतने अच्छे से छानते हैं, जो उसका जो चोकर होता है उसको निकाल के बाहर फेंक देते हैं और आटे को इतना बारीक पिसवाते हैं कि उसमें से फाइबर ही बाहर हो जाते हैं। आप सैलेड्स नहीं खाते हैं, आप फ्रूट्स नहीं खाते हैं, आप हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। हमारा जो 7वां पॉइंट होगा, आपके खाने में फाइबर की कमी होती है। तो फाइबर की कमी होने के कारण भी मोटापा बढ़ता है, क्योंकि फाइबर की कमी होने से आपका फूड अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता और डाइजेस्ट नहीं होगा तो फैट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपने खाने में फाइबर इंटेक अच्छे से बढ़ाइए और सैलेड्स बढ़ाइए, फ्रूट्स बढ़ाइए, आप दाल खाइए, दाल भी जो छिलके समेत वाली होती हैं वो खाइए, अपने आटे को चोकर युक्त वाला आटा खाइए आप,
और उसके बाद भी अगर आपका फाइबर पूरा नहीं होता है तो आप इसबगोल की भुस्सी साथ में ले सकते हैं। आपके जो नॉर्मल एक इंसान होता है उसकी डाइट में कम से कम 30 से 40 ग्राम फाइबर होना चाहिए। तो अगर इतना फाइबर नहीं मिल रहा है आपको तो आपका फाइबर इंटेक कम है और आपका डाइजेशन प्रोसेस गड़बड़ा जाएगा, जिससे आपको मोटापा होने के चांस हो जाएंगे। 8वां हमारा पॉइंट है कि आपने देखा होगा बहुत लोग पानी बहुत ही कम पीते हैं, बहुत ही कम, मतलब पूरे दिन का 1 लीटर भी नहीं पी पाते हैं। तो पानी जहाँ पे आप कम पिएंगे, आपकी बॉडी का जो न्यूट्रिशन है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पानी के थ्रू ही होता है। और आपकी ह्यूमन बॉडी भी 70% वाटर से बनी हुई होती है। तो आप अगर पानी नहीं पिएंगे, पानी नहीं लेंगे तो आपका जो मेटाबॉलिक रेट है वो गड़बड़ा जाएगा, आपका फूड एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा और वो फैट में स्टोर हो जाएगा, जिससे आपको ओबेसिटी होने का पूरा चांस है। और साथ साथ में आपको बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी। आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी। खैर पानी के ऊपर तो एक अलग वीडियो पूरी बन सकती है। हमारा 9वां पॉइंट है, आपने देखा होगा आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, चाहे आप घर में हो चाहे आप ऑफिस में हो, आप बंद कमरे में रहते हो, एसी में रहते हो या फिर मतलब जहाँ पे भी रहते हो, आप फ्रेश एयर में नहीं जाते हो। तो एक बहुत बड़ा कारण है आपकी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को स्लो करने का, आपके अंदर ओबेसिटी आने का, आपको स्ट्रेस में लाने का, वो है आपका फ्रेश एयर में नहीं जाना, ताज़ा हवा में नहीं जाना, जिससे आपके अंदर ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में नहीं मिलती है, जिसके कारण आप में ओबेसिटी और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आपको फ्रेश एयर में जाना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग में 1 घंटा आप अच्छे से पार्क में फ्रेश एयर में ज़रूर टहलने जाएं या घूमने जाएं या जॉगिंग करने जाएं, जो भी जाएं, मतलब आपका नेचर से सीधा कांटेक्ट होना चाहिए कम से कम 1 घंटा मॉर्निंग में। हमारा 10वां और लास्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट तो 99.9% आजकल की चाहे नई जनरेशन है, चाहे पुरानी जनरेशन है, चाहे मेट्रोस है, चाहे गांव है, अर्बन रूरल जो भी है, हर जगह है, लोग अब बहुत सोचने लगे हैं, मतलब इतना सोचते हैं कि उनको स्ट्रेस, उनका जो कॉर्टिसोल हार्मोन है वो अप हो जाता है, उनको टेंशन इतनी रहने लगी है, जैसे कि आजकल का माहौल है लॉकडाउन के बाद। तो आप जितना सोचेंगे आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन उतना बढ़ेगा, आपका स्ट्रेस हार्मोन उतना बढ़ेगा, और जितना ये हार्मोन बढ़ेगा आपको मोटापे होने के कारण बढ़ जाएंगे। स्ट्रेस एक बहुत मेन कारण है आपके मोटापे का। तो आप थोड़ा मेडिटेशन करिए, खुश रहने की कोशिश करिए और अपनी फैमिली के साथ टाइम दीजिए। और ज़्यादा सोचिए मत, सिर्फ उतना सोचिए जितने से काम चल जाए। ज़बरदस्ती सोचने से जो चीज़ होनी है वो तो होनी है, लेकिन उतना सोचिए जितना काम चल जाए। इतना मत सोचिए कि वो सोच जो है वो स्ट्रेस बन जाए, कॉर्टिसोल हार्मोन कन्वर्ट हो जाए और आपको प्रॉब्लम शुरू हो जाए। 10 के 10 पॉइंटों पे आप काम करके देखिए और आप देखेंगे कि आपकी मोटापे के साथ साथ आपकी ओवरऑल हेल्थ में चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। एक बार ट्राई जरूर करना, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं ये, इनको ट्राई जरूर करना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर दबा देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकॉन के बटन को भी दबा देना। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू। बी सेफ, बी हेल्दी, खुश रहिए।